औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स क्लास का थर्ड वन चैप्टर है, दैट इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू discuss about the basic things regarding geometry. What are the basic geometrical ideas? First of all, this very word, geometry. होप कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ये ज्योमेट्री हम किसको कहते हैं, जियोमेट्री क्या चीज है। सिंपली हम कहेंगे ये इट इज द सम ऑफ टू वर्ड्स, वन इज जियो एंड द नेक्स्ट इज मेट्रॉन। ये ग्रीक वर्ड है जियो एंड मेट्रॉन। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी चीज, कोई भी मेथड, कोई भी वे जिससे हम अर्थ को मेजर करें उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। कोई भी वो तरीका, कोई भी वो आला, कोई भी वो चीज, कोई भी वो क्या नाम है इसका मेथड जिससे हम अर्थ को यानी जमीन को नापें, जमीन को मेजरमेंट करें, उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। I think you got it. Now come to the first one point, that is point. पहला हमारा जो इसमें क्या है वो पॉइंट है। पॉइंट हम सिंपली कहेंगे, सिंपली आप लोग याद रखिए मेरी बात, सिंपली हम पॉइंट उसको कहेंगे एक सिंपल डॉट होता है। सॉरी, सिंपल डॉट इज स्मॉल डॉट। पॉइंट इज अ स्मॉल डॉट वी कैन से। अब आप ये कह सकते हैं कि सवाल भी कर सकते हैं पॉइंट है क्या। पॉइंट एक्चुअली कुछ नहीं है, इट इज एन इमेजिनेशन, इट इज एन आइडिया। एक आइडिया होता है। इसका क्या नहीं होता है, इसका एक मैग्नीट्यूड नहीं होता है, मैग्नीट्यूड। दूसरा, इसको हम मेजर भी नहीं कर सकते। तीसरा, इसमें जो है डायगोनल भी इसके नहीं होते हैं, डायगोनल्स। यानी वो चीज न जिसका मैग्नीट्यूड हो, यानी हम जिसको कहेंगे जिस्म, या जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, जिसका कोई डायगोनल नहीं हो, उसको हम सिंपली पॉइंट कहते हैं। दोबारा मैं रिपीट करूंगा, व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज अ स्मॉल डॉट वी कैन से, विच हैज नो मैग्नीट्यूड, जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, एंड विच हैज नो डायगोनल्स। दिस इज नोन एज सिंपली पॉइंट। अब हम पॉइंट को डिनोट कैसे करेंगे? ये पॉइंट होता है क्या? इट इज एन आइडिया, एक आइडिया होता है। तो हम इसको सिंपली, दिस इज अ डॉट, अ स्मॉल डॉट, और वी कैन से अ पॉइंट ए, वी कैन कॉल इट इज अ पॉइंट ए। सो इट इज एन इमेजिनेशन, इट इज एन आइडिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज line. What is line? What is line? Line हम उसको कहेंगे जिसका कोई फिक्स पॉइंट ना हो, जिसका कोई फिक्स पॉइंट ना हो। It has no end point. A line which has no end points is known as a line, लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। जैसे हम इसको यहां से शुरू करते हैं, इसका मतलब ये जो एरो हमने इसको डाले, इसका मतलब ये इस साइड एक्सटेंड हो सकती है और इस साइड भी एक्सटेंड, यानी इसको दोनों साइड एक्सटेंड होने के चांस होते हैं, चांस का ये एक्सटेंड होते हैं। दिस इज नोन एज लाइन। अब हम लाइन को डिनोट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसको हम नाम रखेंगे, दिस इज ए, दिस इज बी, हम इसको कहेंगे लाइन ए बी है। हाउ वी कैन डिनोट इट? हम इसको कैसे दिखाएंगे कि ये लाइन ही है? हम सिंपली ऐसे लिखेंगे ए, इसको ऊपर हम डालेंगे दिस वेरी लाइन। दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन,
लाइन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बी ए एंड ए बी, दो दिस इज लाइन, दिस इज लाइन. जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उसे हम लाइन कहते हैं. सिंपल आप ये बात रखिए. और दूसरी बात, जिस लाइन को हम मेजर नहीं कर पाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज लाइन. दैट इज, इस लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, इस लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते. तो दो चीजें आप लोगों ने इसमें पढ़ी. लाइन क्या होती है, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो और जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, दैट इज लाइन. नाउ थर्ड वन इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट उस लाइन को हम कहते हैं जिसके दो एंड पॉइंट्स हों, जिसके दो सिरे हों, जिसके दो खत्म होने वाले क्या हो, सिरे हों. जैसे हम लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर एक पॉइंट, दो यहां पर एक खत्म हो गई. इसका इनिशियल पॉइंट भी है, लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट भी होता है और इसका एंड पॉइंट भी होता है. यानी इसके दो सिरे होते हैं, जो दो सिरे, जैसे आपने लाइन में पढ़ा, लाइन का कोई सिरा नहीं होता, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता. और इसमें क्या है, और लाइन को हम मेजर भी नहीं कर सकते. बट लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, दो सिरे होते हैं, दो खत्म होने वाले हिस्से होते हैं. ठीक है ना. दैट इज, वी कैन कॉल इट इज ए बी. इट इज लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अब इसको डिनोट कैसे, इसका सिंबल क्या है, दैट इज ए बी. ऊपर से ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए बी. दिस इज लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन सेगमेंट. नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट, सिंपली वी कैन से दैट लाइन हम उसको कहते हैं, लाइन इज दैट विच हैज नो एंड पॉइंट्स, which has no initial point and which has no end point, and we can't measure the line. And what is the line segment? Line segment is that very line which has two end points, which has an initial point and end point. और इसको हम मेजर कर सकते हैं. We can measure a line segment. We can measure it. For example, हम इस तरह भी कह सकते हैं, this is a line segment. This is a line segment. Say it is 4 centimeters. Say it is 4 centimeters. Here we cannot say, in line we can't say, here this is a 5 centimeter, this is 9 centimeter, etc. But यहां पर हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, जो कि हम लाइन को मेजर नहीं कर सकते. This is the main difference between line and the line segment. Now, dear students, come to the next one, that is ray. What is ray? What is ray? रे हम सिंपली आप याद रखेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको, ये बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज है, जितने भी इसमें आइडियाज हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, हम वही पढ़ रहे हैं. दैट इज व्हाई वी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ दैट लाइन सेगमेंट, एंड द फोर्थ वन, दैट इज रे. दैट इज रे. रे हम उसको कहेंगे जिसका इनिशियल पॉइंट हो, लेकिन उसका एंड पॉइंट ना हो. दैट इज रे. दैट इज रे. हम उसको कहेंगे जिसका इनिशियल पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो, जहां से इसका ओरिजिन हो और इसका एंड पॉइंट ना हो. ये कहां पे खत्म होती है, वी डोंट नो. हम नहीं जानते कि रे कहां पे खत्म होती है, उसका आखिरी पड़ाव कहां तक है, हमें वो पता नहीं है. बल्कि हम इतना कह सकते हैं कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक ओरिजिन होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है. तो हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज its origin, this is initial point, this is starting point, or we can say this is A, this is, यहां हम इसको B लिख सकते हैं, यहां हम इसको एरो डाल सकते हैं. ठीक है ना. ये हो गई रे. दिस इज रे. अब हम रे को कैसे हम क्या नाम है इसका सिंबल क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं, A B, ये पॉइंट दिस. हम अब इसको अपोजिट लिख सकते हैं, हम बी ए नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ही साइड एक्सटेंड होती है, दूसरी साइड एक्सटेंड नहीं होती. ये बात याद रखिए आप. ये खाली जैसे ए बी, इट मीन ए इसका इनिशियल पॉइंट है, बी इसका एंड पॉइंट है. ऑन बी साइड दे कैन एक्सटेंड, इट कैन बी एक्सटेंड, बट एट द बी
एट द पॉइंट ऑफ ए हियर इट कांट एक्सटेंड, इट कांट, ये एक्सटेंड यहां से नहीं हो सकती, दैट इज वाई हम इसको ऐसे लिख सकते ए बी। हाँ, अगर हम इसको, अगर हम ऐसे हो हमारे पास, जैसे दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज रे, यहां पे हम लिख सकते हैं बी ए, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं ए, सॉरी, बी ए, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, बल्कि हम इसको ए बी ए नहीं लिख सकते हैं। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन रे एंड लाइन सेगमेंट एंड द लाइन। सो हियर वी डिस्कस अबाउट रे। 4 पॉइंट्स मैंने पढ़े, पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, रे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज intersecting lines। इसका भी आप सिंपल याद रखेंगे। इंटरसेक्ट लाइन हम उन लाइनों को कहते हैं जो लाइन आपस में किसी भी पॉइंट पे क्या करें, मीट करें, मिलाप हो उनका, क्या, दो लाइनों का जहां पर मिलाप हो, दैट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहां पे एक चीज आप याद रखोगे, मैंने यहां पे हमने ये नहीं लिखा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, नो, हियर इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इट मीन्स दीज आर, ये एक्सटेंड होती है, इनका कोई इस लाइन का कोई सिरा नहीं है, वो क्या है, जैसे 5 मिनट के लिए मैं ऐसे आपको लाइन दिस, यहां मैं ऐसे डाल सकता हूं, स्टिल ये एक्सटेंड, ये क्या नाम है इसका, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम इनको एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको इस साइड से एक्सटेंड करेंगे, इसको इस साइड से एक्सटेंड करेंगे, इसको इस साइड से एक्सटेंड करेंगे, तो यहां पे मीट होते हैं, तो इसको हम कहेंगे क्या, इट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इट इज इंटरसेक्टिंग। सिंपली जहां पे 2 से ज्यादा लाइनें या 1 से ज्यादा लाइनें आपस में मीट करें, आपस में मिलें, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और इसका क्या होता है, इंटरसेक्टिंग क्या होता है, हाँ, जो किसी भी जगह आपस में मीट करें, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, गॉट इट। नाउ कम टू द 6th one point, that is parallel lines। That is parallel. It is a quite opposite of intersecting. It is a quite opposite of intersecting lines। इसका क्या मतलब है कि ये टोटली अपोजिट है किसका, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का। जैसे पैरेलल लाइन्स हम उनको कहेंगे वो 2 लाइनें जो आपस में ना मिले, जो आपस में नहीं मिले, यानी अगर हम, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, ये स्ट्रेट लाइन्स हैं और ये आपस में किसी जगह मीट ना करें, किसी जगह मिलाप उनका ना हो, दीज आर पैरेलल लाइन्स। अपोज्ड एंड इक्वल लाइन्स, अपोज्ड एंड इक्वल लाइन्स नोन एज पैरेलल लाइन्स, ठीक है ना। और यहां पे आप ये याद रखेंगे, ये इनका क्या है, नेवर मीट, पैरेलल लाइन्स कभी नहीं मिलती है, they never meet। और दूसरा क्या है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल, इनकी क्या होती है, आप ये चीज आप याद रखिए, इनकी इक्वल डिस्टेंस होती है। क्या इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एक लाइन यहां पे डाली और एक लाइन यहां पे डाली, जितनी लेंथ इनकी यहां पे हो उतनी यहां पर भी होनी चाहिए, उतनी यहां पर भी होनी चाहिए, यानी इनकी जो बीच का जो स्पेस है, जो बीच की जो गैप है इन 2 लाइनों में, दैट मस्ट बी इक्वल, दैट इज, सो वी कैन से दिस आर पैरेलल लाइन। अगर ये लाइन, इनकी डिस्टेंस इक्वल ना हो तो हम इनको पैरेलल लाइन्स नहीं कहेंगे। तो हम इनको क्यों अगर आप देखिए, मैं यहां पे एक लाइन डाल रहा हूं, अगर यहां पे ये ऐसे है तो इसका मतलब आगे जाके ये कहीं पे मिलेंगे, तो ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे इंटरसेक्ट करेंगे ये किसी एक पॉइंट पे। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं ना ये कभी मिलते हैं, पैरेलल लाइन्स कभी नहीं मिलते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो गैप होती है, वो बराबर होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, दिस इज नोन एज अ पैरेलल लाइन। ओके, गॉट इट। नाउ कम टू द 7th one point। Hope you are getting me। Now come to the next point, that is curves।
कर्व्स, कर्व्स। देखो, किसी भी रैंडम शेप को, किसी भी रैंडम स्ट्रक्चर को, किसी भी रैंडम फिगर को हम कर्व कहते हैं। हम क्या कहते हैं? कर्व। याद रखिए, किसी भी रैंडम फिगर को, किसी भी रैंडम शेप को, किसी भी रैंडम स्ट्रक्चर को हम कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्व। और कर्व क्या है? एक होता है सैंपल कर्व, सैंपल कर्व। दूसरा होता है क्रॉसिंग कर्व, क्रॉसिंग कर्व। तीसरा होता है क्लोज्ड कर्व। चौथा होता है ओपन कर्व। देखो, सैंपल कर्व, ये देखिए आप, दिस इज सैंपल कर्व, दिस इज। और यहां पे और एक बात याद रखेंगे, सैंपल कर्व जो कहीं पे क्रॉसिंग में ना हो उसे सैंपल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ये सैंपल कर्व है। क्या है ये? और इसका और एक पॉइंट आप याद रखिए, और एक चीज आप याद रखिए, इसका एक, जहां से शुरू होता है, यानी जहां से इसका इनिशियल पॉइंट होता है, वहां पे जाके ही ये दोबारा खत्म हो, दैट इज सैंपल कर्व, दैट इज सैंपल कर्व। और दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि क्रॉसिंग कर्व हम किसको कहेंगे? अगर ऐसे है, ऐसे, तो ये क्रॉस में आ गया, दिस इज क्रॉसिंग कर्व, दिस इज क्रॉसिंग कर्व। और इसका भी जहां से शुरू हो गया वहीं पे खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसने यहां पर भी इंटरसेक्ट किया, इसने एंड पे भी इंटरसेक्ट किया, तो इसको हम कहेंगे क्रॉसिंग कर्व है। ओके, गॉट इट? नाउ इसका चौथा है, दैट इज ओपन कर्व। यानी जहां से हमने यहां से शुरू किया, इसका मैंने पहले बताया था, जहां से पॉइंट शुरू होता है तो वहां पे जाके ये दोबारा ना मिले, उसको हम कहेंगे दैट इज ओपन कर्व, दैट इज ओपन कर्व। और क्लोज्ड, ये ओपन कर्व है, ओपन कर्व। क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व हम किसको कहेंगे? जो किसी पॉइंट से शुरू होते हैं और दोबारा उसी पॉइंट पे वापस ज्वाइंट करें, मिले, उसी पे खत्म हो, दैट इज क्लोज्ड कर्व, दैट इज क्लोज्ड कर्व। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, कम टू द 8th one, that is polygon, that is polygon। अब polygon हम किसको कहेंगे? सिंपली आप याद, ये कोई मुश्किल मसला नहीं है, सिंपल आप याद रखेंगे, polygon हम उसको कहेंगे एनी फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कोई भी शक्ल जो किन से बनी हो? लाइन सेगमेंट से। एंड यू नो व्हाट आर लाइन सेगमेंट्स। जो शक्ल, जो फिगर, जो शेप, जो स्ट्रक्चर लाइन सेगमेंट से बना हो, उससे हम पॉलीगन कहते हैं, उससे हम पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज अनदर वन, दिस इज अनदर वन, दिस इज अनदर वन, दिस, यानी इसका एक कॉर्नर ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये है, दिस ये जो है, दिस इज a polygon. Why it is a polygon? Because it is made up of line segments. It is made up of line segments. अगर आप और लोग उसमें polygon में आपको क्या क्या आएगा? जैसे आपके पास rectangle है, this is also a polygon. जैसे आपके पास स्क्वायर है, this is also a polygon. जैसे आपके पास क्या नाम है, ट्रायंगल है, दिस इज ऑल्सो ए पॉलीगन। मैंने आपको सिंपली कहा, जो पॉलीगन हम उसको कहेंगे एनी फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज पॉलीगन, इज नोन एज पॉलीगन। और अगर अब आपके पास ऐसा एक डायग्राम हो, दिस, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, और ये भी लाइन सेगमेंट है, यानी तीन साइड, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। अगर हम इसको यहां पे थोड़ा सा कर्व करेंगे, ऑफ डालेंगे, क्या हम इसको पॉलीगन कहेंगे?
क्या हम इसको पॉलीगन कहेंगे? नो, नॉट एट ऑल. इट इज नॉट ए पॉलीगन. व्हाई इट इज नॉट ए पॉलीगन? Because it is not made up of line segments. One is here, one line segment is here missing. Though we can't say it is a line, it is a polygon. It is a polygon. हम उसको कहेंगे जो क्या है, जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसे हम पॉलीगन कहेंगे. सिंपली जिसमें आपका स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है और ट्राइंगल आता है. Anything which is made up of line segments is known as polygon. So dear students, now I will repeat it again. Here we first of all discuss about what is point. It is a simple dot. It has no magnitude. It has no we can't measure it. It has no diagonals. And the line is that which has no end pointers. And third one is line segment. It is that very line which has two end points, which has two, and we can measure a line segment, but we can't measure a line. And ray is that which has only starting point, or we can say initial point, or we can say beginning point, or we can say origin. Okay? And intersect lines हम उनको कहेंगे, वो दो लाइनें जो जाके कहीं पर मीट करें उनको हम intersect lines कहते हैं. ठीक है ना? These are lines, not line segments. And parallel lines are ये two opposite and equal lines is known as parallel lines. इसमें क्या नहीं होता है, दे नेवर मीट एंड दे हैव इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स. एंड करो मैंने आपको कहा एनी रैंडम शेप दैट इज नोन एज करो. उसमें सिंपल करो आता है, क्रॉसिंग करो आता है, क्लोज्ड करो आता है, ओपन करो आता है. एंड द लास्ट वन दैट इज पॉलीगन. पॉलीगन इज दैट विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज पॉलीगन. एनी फिगर, एनी स्ट्रक्चर, any shape which is made up of line segments is known as polygon. तो उम्मीद है बच्चों कि आज का जो टॉपिक हमारा था, आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग था. आप लोगों ने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उनको हम, जैसे सर्कल है इसमें, जैसे क्वाड्रेटर है, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. खुदा हाफिज.